Hi students, if you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Now आज की वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो if a function f is increasing if f dash greater than or equal to 0. If a function f is strictly increasing f dash greater than 0. If a function f is decreasing f dash less than or equal to 0. If function f is strictly decreasing f dash less than 0. तो ये कैसे होता है हम ग्राफिकली देखेंगे. तो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे स्टेबल है, कहीं इंक्रीज हो रही है, कहीं पे स्टेबल है. तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. इंक्रीजिंग फंक्शन में भी ऐसा भी बन सकता है, फंक्शन की वैल्यू कहीं पे स्टेबल नहीं हो रही, स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. नाउ नेक्स्ट थर्ड केस है डिक्रीजिंग. तो फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस क्या हो रही है, डिक्रीज. तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. फंक्शन की वैल्यू कहीं पे डिक्रीज हुई, देन स्टेबल, देन डिक्रीज, देन स्टेबल, ऐसा कुछ मिल रहा है, तो ये होगा डिक्रीजिंग. ये 4 चीज आपको याद रखनी है. इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग द एफ, इंक्रीजिंग द एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या, 0 नहीं मिल सकता है. इंक्रीजिंग में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मिलता है, डिक्रीजिंग में लेस देन 0 मिलता है. तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको 0 नहीं मिलेगा स्ट्रिक्टली के अंदर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के अंदर. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का, कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x plus 17, then f dash of x is equal to 3, derivative of x is equal to 1 and derivative of 17 is 0. f dash of x equal to 3 greater than क्या होगा, 0. then function f of x is strictly इंक्रीजिंग. क्लियर. फंक्शन की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, वहां पे 0 आने के कोई चांसेस है ही नहीं. देन वी कैन से दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. तो हमको डिराइव करके लाना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू 2x है, वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो f of x equal to e raised to 2x, then f dash of x is equal to 2 e raised to 2x. then यहाँ पे f dash of x के अंदर x का फॉर्म है, मीन्स कि x इंक्लूडेड है. तो यहाँ पे 2 कंडीशंस बन सकती है. जो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि x ग्रेटर देन 0. तो देन f dash of x इज इक्वल टू 2e रेस टू 2x. तो हम f डैश ऑफ x में कोई भी वैल्यू लेंगे x की, तो मुझे वो क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी. नाउ सेकेंड केस x लेस देन 0. तो यहाँ पे हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. x की वैल्यू 2e रेस टू 2x है. तो 2e रेस टू 2x जो वैल्यू मिली उसमें ग्रेटर देन कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 से, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू हम 1 लेकर पुट करते हैं. तो 1 लेकर कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2e रेस टू 2. तो 2 के मल्टीप्लाई में e रेस टू 2 भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा. क्लियर. तो वो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. 0 तो नहीं मिल पाएगा. इफ आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 0 पर नहीं ले सकते, x ग्रेटर देन 0 है. तो
जीरो से कोई भी वैल्यू लार्जर लेंगे तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड केस है x लेस देन जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, टू ई रेस टू माइनस टू एक्स। तो टू ई रेस टू माइनस टू एक्स यानी कि क्या होगा, टू अपन ई रेस टू टू एक्स हो जाएगा। वो भी मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नेगेटिव की साइन आ जाएगी तो वो फंक्शन मुझे डिक्रीजिंग ही मिलेगा। नेगेटिव साइन है तो वो क्या कर देता है, रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू पावर रूल ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वन अपन ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे क्या, ई रेस टू माइनस टू एक्स टू, तो टू अपन ई रेस टू टू एक्स। ना आई एम टेकिंग एक्स इज इक्वल टू टू ई रेस टू टू एक्स। तो कोई भी वैल्यू एक्स की आप लोगे बराबर, तो आपको वो ऑलवेज क्या मिलेगा, फंक्शन की टोटल रिजल्ट एंड वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। तो देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स is strictly increasing. Clear? Now question number 3. Next question 3 is show that the function given by f of x is equal to sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन f of x is equal to क्या है, sin x है। देन f dash of x is equal to cos x। तो फर्स्ट केस मेरा यहाँ पे है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2, ए strictly increasing on 0 to pi by 2, f dash of x इक्वल टू cos x है। तो 0 टू पाई बाई 2 x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 के अंदर क्या होगा। तो वी नो दैट कि 0 टू पाई बाई 2 डेट मीन्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स कि कॉस ऑल्सो पॉजिटिव बराबर। पाई बाई 2 और 0 के बिटवीन यहाँ पे मुझे क्या बोला है, ओपन इंटरवल दिया है। दैट मीन्स कि बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 इफ ईयर गिवन क्लोज इंटरवल 0 पाई बाई 2, अरे सॉरी ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे क्या आ जाता, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आता, ओनली क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्योंकि पाई बाय 2 पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स आई मीन टू से कि cos 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मेरी क्या मिल जाती है, जीरो। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, सिर्फ इंक्रीजिंग होगा इफ ईयर गिवन यहाँ पे क्लोज इंटरवल। बट यहाँ पे ओपन इंटरवल है बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। क्लियर? तो देन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन क्या मिलेगा मुझे, जीरो। देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, function is strictly increasing on 0 to pi by 2. Now second case है कि strictly decreasing, तो f dash of x equal to cos x and x belongs to pi by 2 to pi by 2 to pi, that means कि according to क्वाड्रेंट वो पाई बाई 2 टू पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सेम ईयर पाई बाई 2 टू पाई में यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया होता तो पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो। तो वो स्ट्रिक्टली पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या हो जाता है, जीरो। तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं आता, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। क्लियर? बट यहाँ पे गिवन है ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव। देन f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन जीरो, then function is strictly decreasing on pi by 2 to pi.
नाउ थर्ड केस है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। दैट मीन्स कि 0 to पाई के बिटवीन की बात चल रही है। 0 to पाई, तो 0 to पाई मीन्स कि 0 to पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 to पाई। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 0 to पाई बाई 2 में मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 2 to पाई में मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन वी कैन से दैट कि एक क्वाड्रेंट के अंदर मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और एक क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीजिंग है। मतलब सम हाउ पोर्शन में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है और सम पोर्शन पे मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। देन वी कैन से दैट नाइदर फंक्शन इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो f dash of x greater than 0 when x belongs to 0 to पाई बाई 2। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ f dash of x less than 0 when x belongs to पाई बाई 2 to पाई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सम पोर्शन के अंदर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, सम पोर्शन के अंदर मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। देन एफ ऑफ एक्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग in 0 to pi। Clear? Now next. Now question number 4. Find the intervals in which the function f is given by f of x 2x square minus 3x is strictly increasing, b strictly डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे मुझे इंटरवल फाइंड करना है, कौन से इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x। देन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 4x माइनस 3। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू मुझे मिला 4x माइनस 3। देन फंक्शन के लिए यहाँ पे x है तो x की वैल्यू फाइंड कर लाते हैं। तो एफ डैश टेकिंग एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0, देन 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/4। x की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिली 3/4। तो फर्स्ट केस है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होगा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो x की तो इंटरवल मेरा क्या बन जाएगा, 3/4 कॉमा इन्फिनिटी। 3/4 यानी कि क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगी मुझे। तो हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। नंबर लाइन है यहाँ पे 0, 3/4 दैट मीन्स कि 0 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे कुछ 3/4 मुझे मिलेगा। यहाँ से ये डायरेक्शन में मेरा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कि इंक्रीजिंग होगा। वो कैसे, तो एफ डैश ऑफ एक्स मुझे क्या मिला, 4x माइनस 3 मिला। तो उसके अंदर x की वैल्यू 3/4 1 2 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू पुट करो तो मैं 1 पुट कर रहा हूँ। 4 माइनस 3 1 ग्रेटर देन क्या है, 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये डायरेक्शन में मेरा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, दैट मीन्स कि माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। तो फर्स्ट वैल्यू 0 आती है, देन -1 -2। तो मैं -1 पुट कर रहा हूँ, 0 ही पुट कर लेते चलो। 4 इंटू 0 -3। तो क्या मिलेगा मुझे आंसर, -3। -1 पुट करोगे तो भी हमको आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। 4 1 जा 4, -4 -3 -7। तो ये लेस देन क्या है, 0, दोनों वैल्यू। तो ये सेकंड जो मेरा रेंज है, मतलब सेकंड जो इनइक्वालिटीज का इंटरवल है -इन्फिनिटी टू 3/4, ये इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन जो होगा वो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। 0 कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, दैट्स वे मेरा फंक्शन क्या होगा, वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा।
क्लियर। नाउ बी के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए अभी फिलहाल हमने देखा व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4। क्लियर। तो ये दोनों वैल्यू पे मेरा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दो इंटरवल पे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फाइंड नंबर है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकेंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, देन f dash of x 3 2 जा 6x square minus 3 2 जा 6x minus 36. For increasing decreasing taking f dash of x is equal to 0, then 6x square minus 6x minus 36 equal to 0. So x square minus x minus 6 equal to 0. तो 6 हमने कॉमन निकाल दिया था, 6, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मुझे फैक्टर्स मिल गए। देन x की वैल्यू में भी x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हम इसके कौन कौन से इंटरवल मिलते हैं पहले वही इंटरवल्स कौन कौन से मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो इंटरवल के लिए एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कहीं क्या है 0 है, यहाँ कहीं मुझे 3, यहाँ पे मुझे मिल रहा है माइनस 2। क्लियर। 6 तो कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उसको इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे इंटरवल्स कौन कौन से मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो देखना है। तो फर्स्ट इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, देन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 के अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एफ डैश ऑफ x क्या मिल रहा है, तो एफ डैश ऑफ x ये है मेरा 6x स्क्वायर, ये ले लो चलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी बिटवीन माइनस 2 में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 3। तो 6 तो पॉजिटिव है इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 6, तो वो नेगेटिव है। देन माइनस 3 प्लस 2, तो वो भी मुझे क्या मिल रहा है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव रिजल्टेंट मुझे क्या मिल रहा है पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फंक्शन f of x is strictly increasing in this interval, the interval माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 के अंदर। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 0 तो फॉर रेफरेंस मैंने ड्रॉ किया है, माइनस 2 टू माइनस 3, माइनस 2 टू प्लस 3 सॉरी। सेकेंड इंटरवल होगा माइनस 2 टू प्लस 3। देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो रहा है 6 तो पॉजिटिव है इनटू मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, 0 माइनस 3, तो मुझे मिलेगा माइनस 3 नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो रिजल्ट मुझे मिलेगा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
नाउ थर्ड केस बन सकता है -3 टू प्लस इन्फिनिटी, तो -3 टू प्लस इन्फिनिटी होगा, सॉरी +3 है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू 3 से लार्जर, दैट मीन्स कि 4 ले लो, तो 4 -3 पॉजिटिव, ये भी मुझे पॉजिटिव मिलेगा, 4 + 3 पॉजिटिव, दैट मीन्स कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा पॉजिटिव, देन फंक्शन is strictly increasing in infinitive 3 comma infinitive. Function f of x is strictly increasing in interval 3 comma infinitive. Clear? Now next 6 number. Now 6 number. Find the interval in which the following function are strictly increasing or decreasing. F of x is equal to x square plus 2x minus 5. Then f dash of x is equal to 2x plus 2. Then f dash of x is equal to 0. Then value of x is equal to -1. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो x की वैल्यू मुझे मिली -1। तो यहाँ पे इंटरवल कौन कौन से बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन सॉल्व करे तो 0 -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी, तो फर्स्ट इंटरवल होगा -इन्फिनिटी टू -1, तो -इन्फिनिटी टू -1 इंटरवल के अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर, -1 टू -इन्फिनिटी, तो मैं -2 वैल्यू ले रहा हूँ, तो फंक्शन के अंदर मैं -2 वैल्यू पुट करूँ तो क्या मिलेगा, -2 -4 + 2, तो वैल्यू मुझे नेगेटिव मिलेगी, दैट मीन्स कि लेस देन 0, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन f of x is strictly decreasing in interval -इन्फिनिटी to -1. Now second है, second interval -इन्फिनिटी to -1 to infinity, then f dash of x, तो -1 to infinity में मैं 0 पुट कर रहा हूँ, क्लियर, तो 0 + 2, तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ग्रेटर देन 0, फंक्शन f of x is strictly increasing in interval -1 comma infinity. Clear? Now second question, second है f of x equal to 10 minus 6x 2x square, then f dash of x -6 minus 4x, then f dash of x equal to 0, तो 4x is equal to -6, then x is equal to -3/2, तो x is equal to -3/2, तो 0 -1 -3/2, दैट मीन्स कि 1.5, यहाँ पे कहीं मुझे -3/2 मिलेगा, तो फर्स्ट इंटरवल मेरा होगा -इन्फिनिटी टू -3/2, तो -3/2 दैट मीन्स कि 1.5, तो फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू
कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ तो -2 ले लेता हूँ, तो -2 ऊर्जा -4 इंटू -2, 8 + 8, 8 -6 क्या हो जाएगा, 8 - 6 +2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। देन फंक्शन f of x is strictly increasing in interval -∞ -3/2। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नेगेटिव पोर्शन है तो वहाँ पे ऑलवेज मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ही हमने देखा कि फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। सेकेंड पोर्शन होगा -3/2 टू प्लस इन्फिनिटी। तो -3/2 टू प्लस इन्फिनिटी में मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है, -6। तो सेकेंड मेरी रेंज है -3/2 टू इन्फिनिटी। तो ये आंसर मुझे नेगेटिव मिलेगा, लेस देन 0। देन फंक्शन f of x is strictly decreasing in interval -3/2 to infinity। Clear? Now next, third question, f of x is equal to -2x cube -9x square -12x plus 1। Then f dash of x, 3 2s are 6 -6x square -9 2s are 18x -12। f dash of x is equal to 0 ले लेते, -6 क्या है कॉमन, x स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0। -2 के फैक्टर्स लेकर मुझे, अरे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे। तो -6x + 3x -2 इक्वल टू 0। तो ज़ीरो है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -∞ प्लस इन्फिनिटी। तो मेरा फर्स्ट इंटरवल होगा -∞ टू 2, फर्स्ट इंटरवल होगा -∞ टू, सॉरी, -2 एंड -3 होगा ना, यहाँ पे 1 है, तो -∞ टू -2 और -1 टू इन्फिनिटी होगा, ये और ये नहीं आ सकता। चलो मैं अगेन ही रिपीट ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर। -∞, यहाँ पे कहीं मुझे -2 मिल रहा है, यहाँ पे -1, कहीं 0 होगा, और इन्फिनिटी -∞ टू -2 फर्स्ट इंटरवल होगा मेरा, -∞ टू -2। तो -∞ टू -2 में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट तो -6 क्या है, नेगेटिव है, तो -3 मैंने पुट कर दिया, -3 + 1 तो वो भी मुझे नेगेटिव ही मिलेगा, -3 + 2 वो भी मुझे नेगेटिव मिलेगा। तो ओवरऑल आंसर मेरा क्या होगा, नेगेटिव। देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन फंक्शन f of x is decreasing in interval, f of x is strictly decreasing in interval -∞ to -2। नाउ सेकेंड है, सेकेंड इंटरवल होगा -2 to -1। तो
-6 तो नेगेटिव ही है। बिटवीन -2 to -1 में कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं 1.5 पुट कर रहा हूँ। -1.5 -1.5 +1। अब बिटवीन -2 to -1 के बिटवीन क्या आएगा, 1.5 आ सकता है। तो मैं -1.5 +1, तो भी वो मुझे नेगेटिव ही मिलेगा। देन -1.5 +2, दैट मीन्स कि 0.5, तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। तो ओवरऑल आंसर मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। तो फंक्शन f of x is strictly increasing in interval -2, -1. Now third interval -1 to infinity। तो फर्स्ट तो -6 नेगेटिव है, -1 टू इन्फिनिटी। तो -1 टू इन्फिनिटी में x इज इक्वल टू मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो ये भी पॉजिटिव। 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो दोनों मुझे पॉजिटिव मिलेगा। माइनस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर मेरा क्या है, नेगेटिव। देन फंक्शन f of x is strictly decreasing in interval -1, infinity। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, f of x है 6 - 9x - x²। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, -9 - 2x। क्लियर। तो नाउ टेकिंग f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -9, देन x इज इक्वल टू -9/2। x की वैल्यू मुझे यहाँ पे -9/2 मिली, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 9/2। ये 0 है, 9/2 दैट मीन्स कि 4.5। तो 9/2, तो ये 4.5 हो जाएगा। तो 9/2 यहाँ पे, तो फर्स्ट होगा माइनस इन्फिनिटिव। फर्स्ट इंटरवल मेरा होगा -∞ टू -9/2। तो -∞ टू -9/2 में, तो फंक्शन के अंदर मैं f डैश ऑफ x में x इज इक्वल टू 5 ले रहा हूँ। तो 5 2 ज़ा 10, -10 -9, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग on -∞ to -9/2। देन सेकेंड केस है -9/2 टू +∞। तो -9/2 टू +∞ में भी क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग आएगा, क्योंकि 10 - 9 1 मिलेगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा फंक्शन, डिक्रीजिंग नहीं आएगा। नाउ -9/2 टू इन्फिनिटी, तो x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो बिटवीन 0 है, तो 0 पुट कर देते, तो मुझे ये नेगेटिव मिल रहा है। देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -9/2 टू infinity। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1³ x - 3³। then f dash of x is equal to x + 1³ constant derivative of x - 3³ 3 into x - 3 all square
प्लस एक्स माइनस 3 क्यूब x plus 1 cube 3 into x plus 1 whole square and derivative of x plus 1 is equal to 1. क्लियर. तो नाउ कॉमन निकाल लेते हैं. here x plus 1 square common and second thing x minus 3 all square common. in a bracket 3 into x plus 1 3x plus 3 3 into x minus 3. तो 3x minus 3 3 जा 9. तो x plus 1 whole square x minus 3 whole square 3 plus 3 6x minus 6 6 common from last bracket x plus 1 whole square x minus 3 whole square x minus 1. क्लियर. f dash of x मुझे ये मिला. नाउ टेकिंग f dash of x इक्वल टू 0 then x plus 1 whole square equal to 0 then x is equal to minus 1 x equal to 1 and x is equal to 3. मुझे x की 3 वैल्यूज मिली. तो नाउ नंबर लाइन पे इंडिकेट कर रहे हैं तीनों वैल्यू को. तो 0 यहाँ पे फर्स्ट है माइनस 1 1 एंड 3. तो फर्स्ट इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1. तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 कोई भी वैल्यू ले लेते हैं. तो 6 तो पॉजिटिव है इनटू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 के बिटवीन माइनस 2 आ रहा है. तो x इज रिप्लेस बाय -2. तो स्क्वायर होगा वो तो पॉजिटिव ही मिलेगा. यहाँ पे भी स्क्वायर है तो वो भी ऑलवेज मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा. यहाँ पे चेक करना है तो ये -2 पुट कर रहे हैं तो ये मुझे नेगेटिव मिलेगा. तो देखो 3 साइंस आर पॉजिटिव 1 साइन नेगेटिव दैट मीन्स की रिजल्ट इज नेगेटिव. then function is decreasing then function is strictly decreasing on interval minus infinity to minus 1. तो फर्स्ट इंटरवल ये कंप्लीट. सेकंड -1 to 1. तो -1 to 1 के बिटवीन 0 आ रहा है तो फर्स्ट पॉजिटिव होगा. सेकंड क्या होगा 6 पॉजिटिव. यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आंसर मुझे नेगेटिव. देन रिजल्ट इज नेगेटिव. देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नाउ. नेक्स्ट इंटरवल होगा 1 to 3 1,3. तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1 2. तो 6 तो पॉजिटिव है. मल्टीप्लाई स्क्वायर होगा तो वो टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगा. नेक्स्ट सेकेंड भी स्क्वायर है तो वो भी पॉजिटिव. नाउ थर्ड है 2 - 1 तो वो 1 मिलेगा तो भी. देन वो टर्म भी क्या है पॉजिटिव. तो all terms are positive then result is positive. The function is strictly increasing. On interval 1,3. then last interval 3 to infinity. 6 तो पॉजिटिव एज इट इज. ये तो स्क्वायर है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. 2 स्क्वायर है तो लास्ट टर्म क्या होगा 3 to infinity. 3 to infinity तो हम 4 ले लेते हैं तो 4 - 1 तो वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा मुझे. तो ओवरऑल रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिलता है. देन फंक्शन इज strictly increasing
ऑन इंटरवल 3, इंफिनिटी। अप टू ईयर क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।